दोस्तों आकिफूना को हम देखते हैं तो यहाँ इस्मुल फाइल जमा मुज़क्कर आया है, जमे हुए इन्होंने मानी किया है। सूरा 2 की आयत नंबर 187 और 21 की 52 में सेम लफ्ज है और एक ही अलजज़ है और इस्मुल फाइल है दोनों मानी। जो इन्होंने डंडी मारी है वो ये है कि आकिफूना को 2 की 187 में एतकाफ बना दिया और 21 की 52 में जमे हुए इन्होंने इसका मानी कर दिया। और इसके अलावा आकिफूना आकिफ अलजज़उ से तकरीबन अलकिताब में 7 बार आया है। सूरा अल बकरा 125 में आकिफीना इस्मुल फाइल और 2 की आयत नंबर 187 में भी आकिफूना इस्मुल फाइल मानी एतकाफ करने वाले इन्होंने किए हैं, जबकि 21 की आयत नंबर 52 में आकिफूना सेम लफ्ज आया है तो मानी जमकर बैठे हुए या जमे हुए किए हैं और इसको इस्मुल मफ़ऊल बना दिए, जबकि ये इस्मुल फाइल है। इसी तरह सूरा 20 की आयत नंबर 91 में आकिफीना के मानी जम कर रहने वाले, सूरा 20 की आयत नंबर 97 में आकिफन के मानी जमा हुआ किया है, जबकि ये इस्मुल फाइल है, इसको भी इस्मुल मफ़ऊल बना दिया। और 22 की आयत नंबर 25 में आकिफू के मानी रहने वाला या मुकीम किया है इन लोगों ने। इसी तरह 26 की आयत नंबर 71 में आकिफीन के मानी जमे हुए इन्होंने खुद किए हैं। दोस्तों इन्होंने जो गलत डंडी मारी है वो आपके सामने सिर्फ 2 जगहों पर यानी मानी एतकाफ, जबकि बाकी जगहों पर जमे हुए इसको इस्मुल मफ़ऊल बना दिए, जबकि ये इस्मुल फाइल है। मुकीम रहने वाले जम कर रहने वाले इन्होंने खुद मानी किए हैं। जहां मानी एतकाफ किया वहां इनका अकीदा है कि 10 दिन मस्जिद में औरतों की तरह पर्दे में छुप कर बैठना है, जिसका आम पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं और ना इनको खुद को कोई फ़ायदा है। जबकि अल किताब के मुताबिक व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, जितने भी रोज़ेदार हैं उन सब ने मसाजिद में एतकाफ करना है जाके, ये जाते ही नहीं है, लिहाजा भूखे रह लेते हैं, आयत पे अमल नहीं करते। मैं इन सब जगहों पर ये लफ्ज़ बतौर इस्मुल फाइल आए हैं, जबकि डंडी जो मारी वो आपके सामने मैंने शेयर कर दी है। जबकि दोस्त इसके मानी जो बनते हैं वो बनते हैं जमे रहने वाले, टिके रहने वाले। फिल मसाजिद फी हरूफ जारा है और अल मसाजिद मजरूर है और अल के साथ मारफा है, जो हमें बता रहा है कि ये मौलवी व हमारे इर्द गिर्द वाली मस्जिद नहीं है, ये कोई ख़ास मस्जिद है। मस्जिद को हम देखते हैं तो ये इसम मकान है और मफ़ऊल भी ही मंसूब के तौर पर आयत में मौजूद है। मस्जिद इसका फ़ाइल आकिफून है, लिहाजा मस्जिद साजादा रूट से है और इसके मानी अल किताब खुद तय करती है। अल किताब में सूरा 84 की आयत नंबर 20 और 21 में युमिनून और यसजुदून बतौर मुतरादफ आए हैं, यानी यसजुदून के मानी युमिनून है और यसजुदून के मानी हुए वो मानते हैं। इसी तरह आयत नंबर 22 में युकज़िबून इन दोनों की जिद के तौर पर आया है, लिहाजा युकज़िबून वो झुटलाते हैं और युमिनून और यसजुदून के मानी खुद ही तय हो जाते हैं कि वो मानते हैं, वो फरमाबरदारी करते हैं, वो अमल दरामद करते हैं। ये तीनों मानी अल किताब में जितनी भी आयत आई हैं वो आयत के कंटेंट के मुताबिक इनमें से एक मानी लगेगा। दोस्तों अल मस्जिद को हम देखते हैं तो मस्जिद वो मकाम या जगह जहां फरमाबरदारी या अमल दरामद या मानने का सामान दिया गया है और वो आयतें हैं। अल किताब में आयतें ही वो जगह है जिनको मानना है, लिहाजा मानने की जगह अल किताब की आयतें हैं या अल किताब में मौजूद जो कंटेंट है वो है। इस्मुल फाइल दाखिल होकर इसमें फरमाबरदारी या अमल दरामद लेना है इन्होंने और मुआशरे समेत खुद पर लागू कर लेना है, लिहाजा अल्लाह की मसाजिद अल्लाह की आयात है जहां इसने फरमाबरदारी या अमल दरामद दे दिया है। हमने अल किताब में जाना है और ये ले लेना है, क्योंकि यही वो जगह है जहां से फरमाबरदारी लेना है और इसी तरह इनको लेकर इस पर अमल करना है। आयात अल्लाह में दाखिल होना ही अल्लाह की मसाजिद में दाखिल होना है और आकिफून इन पर ही जमे या टिके रहने वाले बनना है। दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर की।